वो उससे आदर्श बनाने का इरादा नहीं रखता था, न किसी ऊंचे आसन पर बिठाने का, न ही उस बोझिल कर देने का। पर वो सचमुच आकर्षक थी। जहां जाती लोग उसकी तरफ खिंच जाते, हाथ मिलाती, कुर्सियां खींचकर दूसरों को बैठने की जगह देती। किसी ने पूछा, क्या आप ऑर्गेनाइजर हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस मदद कर रही हूं। वो एक साधारण और खुशमिजाज औरत थी, एक सनड्रेस में। लेकिन जब उसकी मुस्कान मथियो की तरफ मुड़ गई तो जैसे सब बदल गया। मथियो अपनी सीट पर हिल गया, बॉटल की गर्दन कसके पकड़ ली ताकि उसके कांपते हाथ किसी को न दिख जाएं। ऐसा अक्सर होता था उसके साथ। उसकी घबराहट अलग, हाई जीव बन जाती थी। उसने पूछा, तुम्हारे टैटू का मतलब क्या है? वो झुककर बैठी थी, आंखों में उत्सुकता। मथियो बोला, ये मैंने खुद बनाया है। एक भूत का चित्रा था जो उसने तब बनाया था जब उसके पिता ने उसके नए लेदर शूज पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने सोचा था, सच्चे मर्द असली जूते पहनते हैं, लड़के नहीं। सच में? उसने बड़ी आंखों से पूछा, तो इसका मतलब क्या है? मथियो बोला, मुझे लगता था मैं इनविजिबल हूं। वो कैसा लगता है? मथियो को समझ आया, शायद वो लड़की कभी उस एहसास से नहीं गुजरी थी। कैफे की पुरानी लेदर की सीटन और खिड़की पर बिखरी पैम्फलेट्स के बीच मथियो बोलते हुए हकलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, शरीर पेड़ की चोटी की तरह हिल रहा था। उसने पूछा, तो तुम लीले क्यों आई हो? सन्नाटा। वो चुप भरने लगा, शुगर के पैकेट से खेलते हुए। उसकी नजरें लड़की के चेहरे पर गई। फ्रेकल्स, धूप से जाला रंग, चिलती हुई नाक की त्वचा, सब कुछ अपूर्ण था, पर वही उसकी सच्चाई थी। मथियो ने मन ही मन कहा, नहीं, इस बार मैं आदर्श नहीं बनूंगा। जैसी है वैसी ही मानूंगा। फिर उसने पूछा, और तुम? क्या मैं? पुरक्वा इस तू वेन्यू आलिल? तुम लीले क्यों आए हो? उसका फ्रेंच लहजा मासूम था। मथियो को लगा कि वो हंस पड़ेगा या उसका हाथ थाम लेगा, पर उसने खुद को समझाया, अब वो किसी को पेडेस्टल पर नहीं बिठाएगा। वो खुश था, बस उसके सामने बैठकर। खुश, एक साधारण खुशी। बाद में नोरा ने उससे मैसेज भेजा, हाय मथियो, लगता है हम कल रात थोड़ा बेहक गए थे और मुझे असुविधा हो रही है। क्या हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं? वैसे फायरवर्क्स देखने का प्लान अभी भी है, मैं अपनी फ्रेंड को साथ लाऊंगी। फिर मथियो ने लंबे लंबे मैसेजेस भेज दिए, तुम मुझे ये मत कहो कि मैं क्या महसूस करूं। मेरी फीलिंग्स मेरी हैं, तुमने ही इंटीमेसी स्टार्ट की थी। अब कहती हो कि अटैच्ड मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन पेज के बाद पेज, जैसे एक किस कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। उसने लिखा, तुम इंटीमेसी से डरती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सच में एक रोमांटिक रिश्ता चाहिए, बस तुम डरे हुई हो। नोरा ने जवाब दिया, मथियो, मैं ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूं। तुम मेरी बाउंड्रीज तोड़ रहे हो और मुझे समझने के बजाय एनालाइज कर रहे हो। हाँ, शायद मैं इंटीमेसी से डरती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और ये भी ठीक है। उसने फिर कहा, अगर तुम किसी के साथ क्लोज होती हो तो उनके फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। नूरा बोली, हम एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं कि इतनी हैवी बातें करें। ये अनफेयर है। पर मथियो उसके बारे में सोचता रहा, उसकी खमियों के साथ। लेकिन वो भी एक ऑब्सेशन ही था। नोरा को लगने लगा जैसे उसकी असली आइडेंटिटी खत्म हो रही है। वो सिर्फ एक स्क्रीन बन गई थी जिसमें मथियो अपनी ख्वाहिशें प्रोजेक्ट करता था। उसे डर लगने लगा। उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया, पर्दे गिरा दिए, और वास्तव में मथियो उसके घर के बाहर था, सीढ़ियों में बैठा, अपने डायलॉग्स रिहर्स करता। नॉक 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 नॉक। वो उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था। सीख, जब अट्रैक्शन जुनून बन जाए तो वो प्यार नहीं रहता। हमें सामने वाले की बाउंड्रीज, उसकी आज़ादी और उसके ना कहने के हक का सम्मान करना चाहिए।